नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रियंक सज्ञान। आज को हम पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में सीखेंगे। पेनिनसुलर ब्लॉक क्या होता है? वैसे आप लोग ज्योग्राफी में तो बहुत बार सुना होगा पेनिनसुलर ब्लॉक, पेनिनसुलर ब्लॉक। आज को हम इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम जब तक चीज़ों को समझ में नहीं आते हैं तब तक हम चीज़ों को एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये वाला एग्जाम में बार बार आता है, चाहे क्लास 10 का एग्जाम हो, चाहे क्लास 12 का एग्जाम हो, चाहे किसी भी कॉलेज का एग्जाम हो, वो भी सिर्फ जियोग्राफी का सब्जेक्ट में। यानी कि जियोग्राफी को अगर आपको पास होना है तो आपको ये पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये ब्लॉक के बारे में अगर आप नहीं जानते, आप अगर कंफ्यूज में हैं, तो आगे जाके आपको तकलीफ का सामना करने को मिल सकता है। इसलिए आज को हम आसान भाषा में समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पेनिनसुलर का जो मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो पेनिनसुलर का जो मीनिंग है, the peninsular block is the oldest and most suitable landmass of India। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ये जो पेनिनसुलर जो ब्लॉक जो है वो बहुत ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट यानी कि ये बहुत ही पुराना है। ओल्डेस्ट यानी कि बहुत ही पुराना वाला ब्लॉक है। ये ब्लॉक कोई नया वाला ब्लॉक नहीं है, ये बल्कि बहुत ही प्राचीन समय का वाला ब्लॉक है। इसको हम ओल्डेस्ट ब्लॉक कहते हैं। और साथ साथ में मोस्ट स्वीटेबल, स्टेबल, स्वीटेबल नहीं है दोस्तों, सॉरी गलती हो गया है। स्टेबल है ये, स्टेबल, स्वीटेबल नहीं है ये, स्टेबल। स्टेबल मतलब स्थिरता वाला है ये। स्थिरता लैंडमार्क है, स्थिरता लैंडमार्क। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम यहाँ में देख पा रहा है, यानी पेनिनसुलर ब्लॉक का आपको सिर्फ दो ही चीज याद रखने, वो क्या क्या है? एक नंबर जो है ओल्डेस्ट, सेकेंड नंबर जो है स्टेबल। यानी कि ये दोनों को आप याद करना पड़ेगा, ओल्डेस्ट और स्टेबल। यानी कि ये बहुत ही पुराना है और साथ साथ में बहुत स्टेबल, यानी कि रुका हुआ स्थिर वाला चट्टान है। ये स्थिर वाला चट्टान है, लैंड मास ऑफ इंडिया, ये भारत का ये लैंड मास है। बहुत ही पुराना वाला, बहुत ही स्थिर वाला लैंड मास है हमारा भारत का। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, मतलब आप इसको ऐसा मान सकते हैं। अगर आप पेनिनसुलर का अगर आप याद करते हैं, दिमाग में आता है, तो आप दो ही चीजें सिर्फ याद रखना दिमाग में, एक ओल्डेस्ट, एक तो स्टेबल। ये स्थिर है और साथ में बहुत पुराना वाला चट्टान है हमारा भारत का। अगर हम इसका सेकेंड नंबर पॉइंट को अगर हम देखते हैं, जो सेकेंड नंबर पॉइंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिया सेल्ट। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, इसको इंडिया सेल्ट भी कहा जाता है, दूसरा नाम। अभी आपको एग्जाम में आएगा इंडियन सेल्ट क्या होता है। तो इंडियन सेल्ट अगर ऐसा एग्जाम में आते हैं तो आप ये पेनिनसुलर ब्लॉक को आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो पेनिनसुलर जो ब्लॉक है उसको हम इंडियन सेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। या तो ये पेनिनसुलर ब्लॉक बोल के आएगा, या तो आप इंडियन सेल्ट बोल के एग्जाम में आ सकता है। इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। ये ओल्डेस्ट और स्टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला बात है यहाँ में। अगर हम तीसरा नंबर पॉइंट को अगर हम देखते हैं, ये तीसरा नंबर पॉइंट में यानी बताया गया है मेथ मेनली ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। ये जो पेनिनसुलर जो ये ब्लॉक है वो दो पत्थरों से बनाया हुआ है, यानी दो चट्टान से बनाए हुए हैं। क्या क्या चट्टान है वो? एक चट्टान का नाम है इग्नियस, इग्नियस रॉक, ये इग्नियस रॉक से बनाया हुआ है। दूसरा जो चट्टान का नाम है मेटामॉर्फिक रॉक से बनाया हुआ है। इसका मतलब ये चट्टान है वो दो चट्टान से एक चट्टान बनाया है। क्या चट्टान बनाया है? पेनिनसुलर ब्लॉक। ये पेनिनसुलर ब्लॉक कैसे बनाया है? इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बनाया गया है, यानी कि ये दो चट्टान मिलके एक चट्टान, बहुत बड़ा चट्टान बनाया गया है। अगर हम इसका लोकेशंस की अगर हम बात करते हैं, जो लोकेशंस है, जो पेनिनसुलर ब्लॉक का जो लोकेशंस है, अगर हम नॉर्थ यानी कि उत्तर भाग में अगर हम देखते हैं, वो वहां में देखने को मिलते हैं आरावली रेंज। उत्तर भाग में हम आरावली रेंज को देखने को मिलता है। अगर हम वेस्ट यानी कि पश्चिम, पश्चिम दिशा में अगर हम देखते हैं तो वेस्टर्न घाट हम यहाँ में देखने को मिलता है, यानी कि ये वेस्टर्न घाट है, ये पश्चिम दिशा में। अगर हम पूर्व दिशा में अगर हम देखते हैं तो यहाँ में देखने को मिलता है ईस्टर्न घाट, यानी कि यहाँ में हम ईस्टर्न घाट भी देखने को मिलता है। अगर साउथ तरफ पे अगर हम देखते हैं, जो हमारा जो पेनिनसुलर ब्लॉक का अगर साउथ दिशा में अगर हम देखते हैं, वहां हमें देखने को मिलता है इंडियन ओशियन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। यानी कि ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वो चारों दिशा से घेरा हुआ है। क्या क्या घेरा हुआ है? सबसे पहले जो उत्तर भाग में है आरावली रेंज, याद रखना। वेस्ट दिशा में यानी कि पश्चिम दिशा में है वेस्टर्न घाट। इस दिशा में पूर्व यानी कि इस दिशा में होगा ईस्टर्न घाट। यानी कि आपको बस एक लॉजिक लगाना है। नॉर्थ दिशा में आपको याद रखना है तो आपको आरावली रेंज, बार बार दिमाग में याद रखना, आरावली रेंज ये है
ये नॉर्थ दिशा में यानी कि उत्तर दिशा में, वेस्ट की तरफ से अगर वेस्टर्न का यानी कि वेस्ट ही है, यानी कि ईस्ट तरफ से ईस्टर्न का यानी कि ईस्ट ही है। अगर साउथ तरफ की अगर हम देखें इंडियन ओशियन, जी हाँ दोस्तों, इंडियन ओशियन को तो आप लोग दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बहुत ही बड़ा इंडियन ओशियन है हमारा भारत का। ये साउथ दिशा में ये इंडियन ओशियन पड़ता है। ये है लोकेशन, क्या लोकेशन, पेनिनसुलर ब्लॉक का लोकेशन।